हेलो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे हैं कि मैम हम मॉक टेस्ट पेपर देना चाहते हैं पर हम दे नहीं पा रहे क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। बच्चों, आप ये रियलाइज करो कि आप लोगों का सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। मानो मेरी बात को, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। सिलेबस तो आपका 7th तक भी खत्म नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ -200 आपके स्कोर में हो जाएगा। मतलब सच में अगर आपके 600 मार्क्स आ सकते थे और आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया तो आपके 400 मार्क्स आएंगे। बिकॉज वो सारी गलतियां जो आप अभी दोगे, अभी करोगे, वो सिली मिस्टेक्स, वो कैलकुलेशन एरर्स, वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने की मिस्टेक, वो स्पीड को कैलकुलेट करने की मिस्टेक, अगर आपने अभी नहीं की तो वो सारी मिस्टेक्स आप एग्जाम में करोगे और आपके नंबर कट जाएंगे। राइट? आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हो मॉक टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करने का। आपका भले ही सिलेबस 80% हो, आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए बच्चों। जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो आप लोगों को ट्रेंड्स पता चलेंगे, आपको यह पता चलेगा किन टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे, वो टॉपिक्स जो आपके छूट गए हैं, वो टॉपिक्स जो आपके वीक रह गए, उनके क्वेश्चंस भी आपके होंगे। इससे आप मिनिमम स्टडी में मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हो। दैट इज द नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट पेपर। अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर एनालाइज नहीं दिया तो आप ये एनालाइज ही नहीं कर सकते कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या, आपको लग रहा है वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको लग रहा है ये आपका वीक पॉइंट है, पर हो सकता है बिल्कुल उल्टा हो क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की फ्लॉड हो। दैट मींस जिनको आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप उसमें स्कोर करो ही ना। जिसको आप अपना वीक पॉइंट समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप उसमें स्कोर कर लो। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। आपको टाइम मैनेजमेंट का कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बायो के बाद फिजिक्स करना है कि केमिस्ट्री, कि आपको बायो एंड तक रखना है? वो तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे। जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो आप गलतियां करोगे, या तो आपकी मिस्टेक रीडिंग की होगी, या आप स्ट्रेस में आ जाओगे और आप कैलकुलेशन एरर्स कर पाओगे, या आप एग्जाम में कंफ्यूज होकर एरर्स करोगे। जब आप जिस तरह की मिस्टेक करोगे, आप उस मिस्टेक को करोगे एनालाइज। उस मिस्टेक को एनालाइज करने के बाद आपको यह पता चलेगा मुझे इसको इंप्रूव कैसे करना है, और वो तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स दोगे। तब आप उन मिस्टेक्स को एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे और जो मिस्टेक आपने किया आप एडमिट करोगे, यार मुझसे कैलकुलेशन एरर हो रहे हैं, मेरी स्पीड बहुत कम है, मेरे 50 क्वेश्चन छूट गए, मुझे लग रहा था मुझे बॉटनी आता है, मेरे बॉटनी के 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे लग रहा था मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, मैं एग्जाम में कंफ्यूज हो गया। यू विल एडमिट योर मिस्टेक्स, यू विल लर्न इट एंड यू विल नॉट रिपीट इट। पर यह भी तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे। आप प्लीज 3 टाइप के मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। आपने चैप्टर किया नहीं, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। अगर आप बायो पढ़ते हो, गो गेट माय बुक। आई कैन वाउच यू। ऐसी बुक पूरे बाजार में नहीं, क्योंकि उसमें असर्शन रीजंस है, क्योंकि उस बुक में एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस है विद पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी। चैप्टर वाइज तो आपको देना ही देना है। उसके बाद हो सकता है आपकी 2 यूनिट बायो की हो गई हो, 2 यूनिट केमिस्ट्री की और 2 यूनिट फिजिक्स की। पार्ट टेस्ट दीजिए एंड प्लीज सिलेबस हो ना हो, गिव फुल सिलेबस टेस्ट फॉर रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स, फॉर मेकिंग श्योर कि आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक हो। बच्चों, पेपर नहीं होता आपका, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार मेरा सिलेबस खत्म है, नहीं होता। राइट? एनटीए ऐप पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। डू नॉट वेट कि मेरा सिलेबस खत्म होगा, यू हैव टू चेक योरसेल्फ पीरियोडिकली। और अप्रैल में तो 2 से 5 के बीच में आपको रोज या हर अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना है। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर्स हम यहां ले रहे हैं। हम आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से हैंडमेड नोट से ले रहे हैं, सीयूईटी की इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहे हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग हियर। सो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बाय।